हाँ तो पेरोचो फाइनल मेरे पास क्लास 12 यानी कि इंटर का मैथमेटिक्स का यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है पेरोचो। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं का गणित का यहाँ पे 20 नवंबर के दिन एग्जाम देने वाले पेरोचो, तो 20 नवंबर का पेपर यहाँ पे आउट हो चुका है और वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है पेरोचो। तो देख सकते हैं पेरोचो यहाँ पे सेंटर एग्जामिनेशन 2025 के लिए यहाँ पे है पेरोचो। सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पेरोचो। देख सकते हैं आपके एग्जाम में भी 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 50 ऑब्जर्व टाइप प्रश्न का ही आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल पूर्णांक यहाँ पे देख सकते हैं पेरोचो 100 रहेंगे, फुल मार्क्स 100 रहेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का जो बुकलेट सेट कोड रहेंगे पेरोचो ए रहेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड देख रहे हैं पेरोचो 121/327 रहेंगे। तो पेरोचो फटाफट से जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर वायरल क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए लेके आते हैं पेरोचो। देख सकते हैं यहाँ पे खंड अ यानी कि सेक्शन ए में जो है पेरोचो आपको वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न मिलेंगे 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न का ही आंसर बतलाना है पेरोचो ना। तो चलिए पेरोचो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस का आंसर लेके आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया 1 नंबर में क्या पूछा गया है कि मैट्रिक्स -1 इंटू 1 - 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको जब हम सोल्व किए अपने कॉपी में तो इसका राइट आंसर निकल गया बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे बी में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 3 इंटू मैट्रिक्स 7 8 -2 0, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया ना बच्चों, देख सकते ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या है कि वे विरोधो दिया हुआ x+y का वैल्यू जो होगा ना बच्चों क्या होगा 25 से छोटा और बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना x का वैल्यू क्या होगा बच्चों 0 से बड़ा होगा और y का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होगा के अंतर्गत यहाँ पे x का मान दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ z बराबर 6x + 3y का अधिकतम वैल्यू क्या होगा। तो पहले जो इसको जब हम अपने कॉपी में सोल्व किया ना तो इसका आंसर निकल के आया ए में, यानी कि यहाँ पे पहले जो कल के एग्जाम में यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न उसी तरह का पूछा गया, लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट है पेरोचो। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो इक्वेशन है ना z बराबर x - 3y का अधिकतम वैल्यू पूछा गया है ना, तो इसका राइट आंसर निकल गया पेरोचो 13, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा लेना पेरोचो। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि वे विरुद्ध हो इतना इतना के अंतर्गत z बराबर 7x + 8y का न्यूनतम मान यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। इसलिए जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों ना। अब देखिए बाबू 6वां नंबर प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से कि 2i वेक्टर - 3j वेक्टर इंटू आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया ना बच्चों 2 आया, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे देखिएगा कि मोड ऑफ एक्स का वैल्यू जो होगा एक से क्या होगा बच्चों छोटा और बराबर होगा 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या बच्चों 2 tan इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी sin इनवर्स 2x/1 + x², ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया 8 नंबर को, देखिएगा कोई कोट इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। तो कोट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा ना पहले जो π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि टेन इनवर्स x + y/1 माइनस एक्स वाई, तो इसका वैल्यू निकल के आया पर जो पाई यहाँ पे देखिएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिएगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होगा, ये ना पूछा गया है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों π/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पहला में ही टिक लगा लेना, पहला 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ बच्चों। देखिएगा यहाँ पे आईव्यू से पूछा गया, मैट्रिक्स से पूछा गया बच्चों, इसका जो राइट आंसर निकल के आया ना बच्चों 11 का, काफ़ी इजी होता है बच्चों इसको बनाने का तरीका। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 का हो जाएगा बच्चों, देखिएगा 12 का जो ऑप्शन नंबर निकल गया बच्चों ऑप्शन नंबर डी निकल गया, जो कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया इंटीग्रेशन से पूछा गया, समाकलन से क्या कहा यहाँ पर देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 से
माइनस पाई बटा 6 टेन थीटा डी थीटा का मान कितना होगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आया ना पे जो जीरो आया, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा का जो वैल्यू निकल के आया ना पे जो सी निकल के आया, जो कि यहाँ पे सी माइनस कोस थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा कोड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर जो के साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4 कोस एक्स माइनस 5 साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे सोलो का जो राइट आंसर हो जाएगा पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि के 4 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर 17 का जो निकल के आया बच्चों देखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। इसको सोल्व कीजिए बच्चों, उसके बाद बताइए हमको ना। वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट कीजिएगा बच्चों। इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे की तरफ बढ़िए बच्चों। यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स क्यूब प्लस 2x dx। तो यहाँ पे 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना पर जो लॉग मोड 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस के, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर 5। तो 19 का जो राइट आंसर निकल के आया ना पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक लॉग 3 प्लस एक्स बटा 3 माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो जीरो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। यदि ए और बी स्वतंत्रता घटनाएं हो तो पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन ऑफ B का मान पूछा गया ना पर इसका मान निकल के आया, देख सकते हैं 0.12, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ पर ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आव्यूह का सखंडज आव्यूह होगा, तो इसका सखंडज आव्यूह ना पूछा गया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यदि एक रेखा द्विक हो जाए 4 बटा रूट 77 5 बटा रूट 77 तथा एक्स बटा रूट 77 हो, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ना पूछा गया है। तो 23 का राइट आंसर निकल गया बच्चों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 6, यानी कि ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरो जो देखिए यहाँ पे 24% क्या कर रहा है कि ए का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए 25 का मान पूछा गया बच्चों, ए के पावर 25 का मान पूछा गया है, तो 25 ए हो जाएगा बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि यदि सक्रियता ओ बी बराबर 3a प्लस बी से परिभाषित हो तो 2o3 इंटू ओ बी का मान कितना होगा बच्चों, 32 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि यदि ए का मान और बी का मान दिया हुआ है तो ए से बी में फलनों की संख्या यहाँ पे पूछा गया बच्चों, फलनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो फलनों की संख्या जो ना बच्चों 9 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू यहाँ पे जो पूछा गया ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी में एक एक फलनों की संख्या पूछा गया है। यहाँ पे फलनों की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे एक एक फलनों की संख्या पूछा गया। तो 27 का जो राइट आंसर निकल गया है बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए बच्चों। इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद बताइए बच्चों, तब आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला प्रश्न है 28 नंबर जो प्रश्न आया हुआ आपको बताना है कि अवकलन समीकरण डी एक्स प्लस डी वाई बराबर 0 का हल है। तो इसका जो हल निकल के आया ना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर के, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर बराबर कितना होता है बच्चों, तो 0 ना होता है जी। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 29 का ऑप्शन ए में टिक लगा देना है बच्चों। अब देखिए बच्चों जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर का मान कितना होगा, तो बच्चों माइनस के वेक्टर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 0 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएट पूछ रहा है, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 243/4, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेना चाहते हैं ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए बच्चों, इसी प्रकार संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, हम आपको क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों प्रोवाइड कर देंगे ना। तो बच्चों जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।